हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन। द कंडीशन दैट वन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मे coincide with वन ऑफ those given by equation a dash x square plus टू h dash x y plus b dash y square इक्वल टू जीरो। और आपके सामने ये ऑप्शन चारों दे रखे हैं। यानी बोला जा रहा है कि ये हमारे सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इनमें एक लाइन है जो कॉमन है और वो कोइंसाइड कर रही है दोनों के साथ में। वन स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पे लिखा है वन स्ट्रेट लाइन इज कोइंसाइड विथ सेकंड जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यानी पहले वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसमें एक इक्वेशन ऐसी है, क्योंकि पेयर का मतलब दो होते हैं, तो दोनों में से एक लाइन एक ऐसी है जो इस सेकंड वाले इक्वेशन के साथ में कोइंसाइड कर रही है। यानी वो यहाँ पे पहली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सेकंड इक्वेशन को लिखता हूं मैं टू एच डैश एक्स वाई और बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इनमें एक लाइन कॉमन है, बस इतना सा मतलब है इसका। तो अगर वो कॉमन है तो इनके जो कॉफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एम एक्स इज कॉमन और कोइंसाइड कॉमन विथ बोथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी ये y इक्वल टू एम एक्स है, ये कॉमन है दोनों अलग अलग जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनके साथ में। अगर ये कॉमन है तो y इक्वल टू एम एक्स इन दोनों के अंदर मैं पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर दीजिए y की जगह एम एक्स, तो टू एच एक्स और y की जगह यहाँ पे पुट करेंगे एम एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एम एक्स पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, सब में से कॉमन आके इक्वल टू जीरो है, कट जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एम स्क्वायर बी प्लस टू एम एच प्लस ए इक्वल टू जीरो। क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। यदि आप इसमें से क्या निकालते हैं कॉमन एक्स स्क्वायर, तो उसके बाद आपको एक एम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली ये इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर आप पुट करते हो तो ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स और यहाँ पे एम एक्स प्लस बी डैश और ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर बी डैश प्लस टू एम एच डैश प्लस ए डैश इक्वल टू जीरो। लेट से इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिल रही है, इनको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इनके कोएफिशिएंट के बीच में एक रेशियो जो यहाँ पे दिख रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या होता है, पहले हम जो क्वाड्रेटिक होती है उसके लीडिंग जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक है तो हम सबसे पहले एम स्क्वायर लिखेंगे। पहले यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेता हूँ ताकि आपको बार बार नीचे नहीं देखना पड़े। तो एम स्क्वायर बी प्लस टू एम एच प्लस ए इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे एम स्क्वायर बी डैश प्लस टू एम एच डैश प्लस ए डैश इक्वल टू जीरो। अब इनको सॉल्व करना है। तो हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये स्टार्टिंग वाले एम स्क्वायर को लिखते हैं तो इसको हाइड कर लेते हैं, और रिमेनिंग वाले पार्ट है इनके कॉपिशेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस कॉपिशेंट क्या है, यहाँ पे टू एच और इधर ए और नीचे टू, यहाँ पे एच डैश और ए डैश है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टू एच ए डैश माइनस टू एच डैश ए। ठीक है, अगले में लिखते हैं तो माइनस एम आता है, और यहाँ पे लिखते समय क्या करना है, आपको एम वाली लाइन को हाइड कर लेना है, इन बीच वाले को हाइड कर लेना है, और फर्स्ट और थर्ड के कॉपिशेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉपिशेंट कितना है, बी, और इधर ए डैश है, तो बी ए डैश माइनस यहाँ पे बी डैश और ए, तो बी डैश और ए। ओके, अब लास्ट में कॉन्स्टेंट पार्ट लिखा जाता है, तो कॉन्स्टेंट पार्ट को कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो ये कॉन्स्टेंट वाले को हाइड कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी और टू एच डैश, तो टू एच डैश बी माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डैश टू एच बी डैश, इसको लिखेंगे तो
2h और b डैश। ओके, अब आप पहले दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टू को। तो यहाँ से एक m से m तो कट जाएगा, तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 2h a डैश माइनस h डैश a अपॉन में b a डैश। इसको मेंटेन कर लेते हैं माइनस साइन को, तो ये माइनस साइन सामने वाला है, इसको नीचे से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं b डैश पहले लिख रहा हूँ और माइनस b a डैश। ठीक है, तो पहले दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास में m की वैल्यू ये आएगी। अब क्या करना है, आपको अगले दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से भी m की वैल्यू निकालनी है। तो अगले दोनों को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, इधर भी माइनस साइन है और इस माइनस साइन को हटाने के लिए आपको नीचे वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा a b डैश माइनस a डैश b। समझ गए होंगे, और अपॉन में 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा h डैश b माइनस h और b डैश। ठीक है, अब ये दोनों ही m की वैल्यू है, तो इन दोनों की m की वैल्यू को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेट वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो देखिए 2 h a डैश माइनस h डैश a अपॉन में, इसको प्रॉपर लिखेंगे तो पहले a को लिखेंगे a b डैश माइनस a डैश b इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पे a b डैश माइनस a डैश b और अपॉन में 2 h डैश b और माइनस h b डैश। ओके, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखिए ये दोनों सेम ही है कि अलग अलग है, ये अलग अलग है, और ये पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही है। तो मैं पहले आपको आंसर के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना होगा, 4 h a डैश माइनस h डैश a इंटू h डैश b माइनस h b डैश, और इक्वल टू लिखेंगे तो ये दोनों एक जैसे ही है तो बस इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो a b डैश माइनस a डैश b का होल स्क्वायर। आइए जो फाइनल कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी, इसको आप ऑप्शन में देखोगे तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए आपको स्क्वायर वाला पार्ट पहले देखना पड़ेगा, तो a b डैश माइनस a डैश b का होल स्क्वायर, a b डैश और a डैश b पहले और सेकंड दोनों ऑप्शन में है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते। अब राइट साइड में देखेंगे तो 4 से आपको पता लग जाएगा, तो ये हमें केवल पहले ऑप्शन में यहाँ से दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।